आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। टिकटॉक के साथ साथ तमाम चाइनीज ऐप पर हमेशा के लिए जारी रहेगा बैन। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। पिछले साल जून में बैन हुए पॉपुलर ऐप टिकटॉक समेत चाइना की दूसरे सभी ऐप्स पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने इन सभी ऐप्स के बारे में यहाँ पर नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप्स के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है। वही टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से मिले नोटिस की यहाँ पर पुष्टि की है। वही केंद्र सरकार इन कंपनियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इन 59 ऐपों के लिए प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार ने अपने जून में दिए गए आदेश में कहा था कि ये ऐप्स भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। वही टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा है कि हम नोटिस का मूल्यांकन यहाँ पर कर रहे हैं और उचित रूप से इसका जवाब देंगे। भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी। हम लगातार स्थानीय कानून और नियमों के पालन करने का प्रयास करते हैं और सरकार की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर पिछले साल जून में चीन की 59 ऐपों पर फिर बाद में 118 ऐपों पर बैन लगा दिया था। इनमें टिकटॉक और पबजी जैसे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल थे। देश में जल्द आ सकती है डिजिटल करेंसी। आरबीआई कर रहा है विचार। भारतीय रिजर्व बैंक देश में अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। आरबीआई ने कहा है कि भुगतान उद्योग के तेजी से बदलते परिदृश्य और निजी डिजिटल टोकनों के आने और कागज के नोट या फिर सिक्कों के प्रबंधन से जुड़े खर्च बढ़ने के मद्देनजर दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने पर विचार कर रहे हैं। वही केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी की संभावनाओं के अध्ययन और इनके लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए आरबीआई ने एक अंतर विभागीय समिति भी बनाई है। 2021 में भारत बनेगा दुनिया का सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाला देश, चीन रह जाएगा पीछे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है, जबकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 2020 में इसमें 9.6% संकुचन होने का अनुमान है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 में इसे कहा गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते शताब्दी के सबसे बड़े संकट से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि 2021 में 7.3% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश भारत यहाँ पर हो जाएगी। सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगी। वही अनुमान में व्यक्त किया गया है कि चीनी अर्थव्यवस्था जिसने पिछले वर्ष 2.4% की वृद्धि दर्ज की थी, मगर इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वह रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। वही इस दौरान कोरोना महामारी पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से घरेलू खपत में यहाँ पर कमी आई है। वही पिछले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी हुई है, जो 2009 के संकट के मुकाबले 2.5 गुना अधिक गिरावट है। 1 करोड़ किसानों को सरकार मुफ्त देगी किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लिंक करने के बाद यहाँ पर देश के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिया जा चुका है। इनका खर्च सीमा यहाँ पर 1.35 लाख करोड़ रुपए है। वही 24 फरवरी 2020 से किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा था। मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा यहाँ पर की थी। इसलिए अभी पीएम किसान के 1 करोड़ और लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वही सरकार पीएम किसान और केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को यहाँ पर
लाभार्थियों का गैप भरना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड लेना आसान कर दिया गया है, क्योंकि इस स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों को बायोमेट्रिक यहाँ पर इनका बायोमेट्रिक हो चुका है। उनकी खेती और बैंक और आधार का रिकॉर्ड वेरीफाई है, इसलिए बैंक उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड देने में यहाँ पर आनाकानी नहीं कर सकता। वही प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत देश के कुल 11 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर किसानों को यहाँ पर आधार कार्ड है। वही रेवेन्यू रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट नंबर और डेटाबेस केंद्र सरकार के पास आ चुके हैं। जिन किसानों को 6-6 हजार रुपये यहाँ पर 6-6 हजार का लाभ मिलता है, उनके यहाँ पर रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास है। अगर आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे चलना है तो डाउनलोड करना होगा ये ऐप, वरना नहीं कर पाएंगे आप यात्रा। यमुना एक्सप्रेस वे पर हर रोज एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती रहती है। इन पर रोक लगाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने कुछ उपाय यहाँ पर किए हैं, जिनमें एक उपाय है कि यमुना एक्सप्रेस पर चलने वाले प्रत्येक वाहन चालकों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच सफर करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में ये ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। अगर ये ऐप आपके मोबाइल में नहीं होगा तो आपको यमुना एक्सप्रेस वे पर चलने की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इस ऐप का नाम है हाईवे साथी ऐप, जिसे हर वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। बिना इस ऐप के आप कोई भी वाहन यहाँ पर इस हाईवे पर नहीं चल पाएगा। ये नियम 15 फरवरी के बाद यहाँ पर इस हाईवे पर लागू कर दिया गया है। वही यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इस एक्सप्रेस वे की देखरेख यमुना प्राधिकरण करता है। यहाँ लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते राज्य सरकार लगातार यहाँ पर निर्देश देती रही है। इसको रोकने के उपाय भी किए गए हैं। इसी के तहत हाल में ही वाहन के टायरों की जांच और वाहन चालकों की आंखों की जांच का इंतजाम करने का यहाँ पर फैसला किया गया है। वहीं अब ये नया ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर चलने वाले वाहन चालकों को मोबाइल में सीधे सर्वर से उनके मोबाइल को सीधे सर्वर से जोड़ा जाएगा। वाहन चालक का मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर कंट्रोल रूम में यहाँ पर मौजूद होगा। अगर यमुना एक्सप्रेस वे पर अगर कोई हादसा होता है तो इस ऐप के जरिए एम्बुलेंस और अस्पताल, दवा की दुकान आदि की जानकारी तुरंत पीड़ित तक पहुंच जाएगी। देश भर में ठंड का तांडव जारी, बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में कई राज्य। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। ठंड की ठिठुरन और कोहरे ने लोगों को परेशान किया हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम में जबरदस्त ठंडक है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं लोगों को कोहरे की मार यहाँ पर सहनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे कोहरे में कमी आएगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक माउंट आबू में तापमान माइनस में चला गया है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान माइनस में चला गया है। वहीं आज सुबह भी यूपी, बिहार और पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहा है। वहीं दिल्ली के अंदर यहाँ पर इकोई पिछले दिनों के मुकाबले अब इकोई में यहाँ पर सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण बरकरार है। वहीं मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि 27, 28 और 29 जनवरी को शीतलहर यहाँ पर तेज होगी। वहीं इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे जा सकता है। वहीं केवल दिल्ली ही नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। वहीं घाटी में तो जमकर यहाँ पर ठंड पड़ रही है। वहीं माउंट आबू में यहाँ पर तापमान न्यूनतम यहाँ पर 0 से 4 डिग्री नीचे राजस्थान के माउंट आबू में चला गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के केलोंग में पारा -13 डिग्री से पार चला गया है। वहीं कश्मीर के गुलमार्ग में तापमान -11 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और गदरबाल में यहाँ पर और कारगिल के ऊपरी इलाकों में यहाँ पर हिमस्खलन की यहाँ पर आशंका जताई गई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन में घाटी में मौसम में यहाँ पर सुधार होगा। जबकि स्काईमेट वेदर के अनुसार भारत में अब यहाँ पर उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का लोगों को अब आगे भी सामना करना पड़ेगा। अगले कुछ दिन तक यहाँ पर सर्दी तेज पड़ेगी। वही बर्फीली हवाओं में पंजाब के अमृतसर और बर्फीली हवाओं का जहां पर सामना करना पड़ेगा पंजाब के अमृतसर शहर और जलंधर, पठानकोट, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला और बरनाला से लेकर राजस्थान के चूरू और गंगानगर और भरतपुर और अलवर, झुंझुनू और हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली एनसीआर और मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा, मथुरा, ये शहर यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में 7 महीने बाद 10,000 से कम आए हैं कोरोना के केस। अब तक भारत में 20 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में 7 महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है। वहीं 5 जून बाद देश में 10,000 से कम कोरोना के केस यहाँ पर आ जाए हैं। वहीं पिछले
पिछले 24 घंटों में भारत में 9,102 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 117 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। बीते दिन भारत में 15,901 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लगातार 5वें दिन 15,000 से कम कोरोना के केस सामने आए। 7 महीने बाद 10,000 से यहाँ पर कम कोरोना के संक्रमित मामले जो है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,76,000 पार हो गई है। वहीं कुल 1,53,000 लोगों की कोरोना के कारण भारत में अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1,03,45,000 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं देश में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,77,000 हो गई है। यानी ये भारत में फिलहाल एक्टिव केस है, इनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के मुताबिक 25 जनवरी तक भारत में कोरोना वायरस के लिए कुल 19,30,62,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 7.5 लाख के आसपास यहाँ पर कोरोना के टेस्ट कल किए गए थे। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। रात की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं ये गिरावट हो रही है। वही कोरोना मृत्यु दर भारत में 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में करीब 57% है। एक्टिव केस भारत में 2% से भी यहाँ पर कम बचे हैं। वहीं देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भारत में लगभग 20 लाख लोगों को यहाँ पर 20 लाख स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्करों को यहाँ पर टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं भारत में कल 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। केरल राज्य यहाँ पर कर्नाटक राज्य सबसे अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक यहाँ पर इस राज्य में दी गई है। यानी कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्करों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर सबसे ज्यादा टीका यहाँ पर लगाया गया है। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की खुराक को सोमवार तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को ये टीका लगाया गया है। इस दौरान 348 लाभार्थियों में यहाँ पर अभी तक साइड इफेक्ट देखने को मिला है। टीकाकरण अभियान भारत में 16 जनवरी से पूरे देश में चलाया जा रहा है। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में अब गिरावट का दौर लगातार जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना के केस लगातार कम आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में राजस्थान में मौत हुई है। वहीं राजस्थान में टोटल मामलों की संख्या 3,16,000 की पार हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 2760 हो गई है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर कल शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 2760 हो गई है। राज्य में अब तक जयपुर में 514 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। जोधपुर में 301, अजमेर में 221 और कोटा में 169 और बीकानेर में 167 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं उदयपुर में 115, पाली में 109 और सीकर में 100 संक्रमितों की मौत हुई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।